गुज़श्ता 24 घंटे में सेहूनी फौज की बमबारी में 320 फलस्तीनी शहीद हुए। सेहूनी फौज ने महफूज इलाकों में पनाह लेने की कोशिश करने वाले फलस्तीनियों को भी निशाना बनाया। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में गजा की हिमायत में होने वाले मुजाहिरों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें मुतअद्दिद फलस्तीनी शहीद हुए। सेहूनी फौजियों ने मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में छापे भी मारे और बड़ी तादाद में नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। सेहूनी फौज की कार्रवाइयों में अब तक 10 सहाफी भी मारे गए हैं। इसराइली फौज ने लबनान में एक गाड़ी को निशाना बनाया। इस कार्रवाई में रॉयटर्स के कैमरामैन इसाम अब्दुल्ला हलाक हो गए। इसराइल की जानिब से गजा की नाकाबंदी की वजह से इंसानी बहरान अलमी में बदल रहा है। गुज़श्ता 6 रोज से गजा की पट्टी को पानी का एक कतरा भी नहीं मिला। अक़वाम मुत्तहिदा ने अब तर होती सूरत हाल पर संगीन नताइज से खबरदार करते हुए कहा है कि इलाके में जरूरी अशिया का जखीरा भी खत्म हो गया है। सरहदी गुजरगाहें बंद होने की वजह से कई दिनों से कोई इमदादी सामान गजा नहीं पहुंच सका। أمريكا بتدعم، بريطانيا بتدعم، فرنسا بتدعم، كل العالم بدعم الغرب بدعم إسرائيل। इसराइली हमलों से बचने के लिए हजारों अफराद ने तालीमी इदारों और हस्पतालों में पनाह ले रखी है। ईंधन और अद्वियात की कमी की वजह से अस्पतालों में सूरत हाल इंतहाई खराब है और जख्मियों के इलाज में शदीद दुश्वारी का सामना है। आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल ने कहा है कि गजा में अल उदा अस्पताल खाली करने से इंसानी जानों को खतरा लाहक होगा। इसराइल गजा खाली करने का मुतालबा वापस ले। इसराइली फौज ने एक बार फिर अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा कि गजा के शुमाली इलाके के रिहायशी जल्द इलाका खाली कर दें। सऊदी अरब ने सलामती कौंसिल अरकान पर जोर दिया है कि आलमी अमन और सलामती के लिए गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाइयाँ रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। कतर ने भी गजा खाली करने के इसराइली मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। हमास की कार्रवाइयों में 1300 से ज्यादा इसराइली हलाक हुए हैं और 3400 से ज्यादा जख्मी हैं। बीजिंग में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल से बहरान पैदा हो रहा है। चीनी शहरियों को नुकसान पहुंचाने और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की मुखालफत करता है। तनाज़े की बुनियादी वजह यह है कि एक आज़ाद रियासत के क़याम के फ़लस्तीन की देरीना ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी है। फ़लस्तीनियों को भी रियासत कायम करने का हक है। वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने कहा कि इस वक्त अव्वलीन तरजीह जंग बंदी के साथ इंसानी तबाही को रोकने के लिए बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की पासदारी करना है। हम मुतल्लिक़ा फरीकों के साथ राब्ते में है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के हंगामी मुशावरत में भरपूर हिस्सा लेंगे। किर्गिस्तान दौरे में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इसराइल की जानिब से गजा की नाकाबंदी नाकाबिल कबूल है। सदर पुतिन ने कहा कि तमाम तर तलखियों के बावजूद हम समझते हैं कि हमें शहरी आबादी के बारे में सोचने की जरूरत है। पेशावर में जमीयत उलमा इस्लाम फे के ज़ेर एहतमाम मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब में जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि सरजमीन फ़लस्तीन पर आग भड़क उठी है। फ़लस्तीनी बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन और आम शहरियों पर बमबारी की जा रही है। मकानात और अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि आलम इस्लाम अपने मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में खड़े होकर उनके मौक़िफ़ को तक़वियत दे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की सरकूबी, बातिल कुव्वतों के खिलाफ मैदान अमल में जद्दोजहद करना और इस्लाम के परचम को सरबुलंद रखना हमारा मिशन है। हम बाहमी मोहब्बतों पर यकीन रखते हैं, हम एतदाल की सियासत पर यकीन रखते हैं। मैं तमाम अरब ममालिक से दरख्वास्त करता हूँ और बिलखुसूस सऊदी अरब से कि वो फौरी तौर पर OIC का इजलास तलब करें और इस्लामी दुनिया की तंजीम नए ज़ाविये से इसराइल के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से अपना नया मौक़िफ़ मुतय्यन करें।